आज हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे। क्या कल के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी गैप अप खुल सकती है? अगर कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गैप अप खुलती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? क्या अगर कल के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी फ्लैट खुल जाती है तो क्या उस कंडीशन में हमें दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर हमें दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? अगर कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है तो क्या उस कंडीशन में हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? अगर गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर साइड का मूवमेंट दिखाती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है तो क्या कल के दिन एक हमें बड़ा मूवमेंट अपसाइड का या फिर हमें डाउन साइड का देखने को मिल सकता है? पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे जो आखिर कल का मार्केट किस तरीके से मोमेंटम दिखा सकती है। यहां पर देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है आप लोगों के सामने, यहां पर आप लोग देख सकते हो। और आज के दिन क्या कुछ हुआ तो आज के दिन आप लोग देख सकते हो यहां पर, ये देखिए आप लोगों के सामने है लिटिल बिट गैप डाउन खुली और गैप डाउन खुलने के बाद ये जो लेवल था, अब ये लेवल कौन सा था तो यहां पर लेवल था 25,700 का, ठीक है जी। इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जो यहाँ पर सेलर थे उनको ट्रैप किया गया और उसके बाद हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर एक लेवल था, अब लेवल कौन सा था तो यहाँ पर था 25,760 का लेवल था, देख सकते हो। यहां से एक बार नहीं, ये देख सकते हैं एक बार, दो बार, तीन बार क्या लिया गया, रिट्रेसमेंट लिया गया इसी लेवल से। तो क्या अब हमें एक ऊपर साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है निफ्टी 50 के अंदर या फिर हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? तो यहां पर देखिए एक लॉजिक आप लोगों को समझना पड़ेगा। अब लॉजिक क्या है तो यहां पर देखिए आप लोगों के सामने चार्ट है, मैं यहां पर लेवल को लगा देता हूं, ध्यान से देखना। अब ये जो लेवल है ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, जब भी इस लेवल के पास आई है निफ्टी 50 हमें एक करेक्शन देखने को मिला है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था, लेवल को ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे डिप लिया, अगला दिन यहाँ पर हमें गैप अप खुलते को दिखा था, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से रेजिस्टेंस। उसके बाद आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो यहाँ पर हमें तीन बार इस लेवल से रेजिस्टेंस लेते को दिखा निफ्टी 50 के अंदर। क्या आप निफ्टी 50 के अंदर एक हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? कल के दिन एक्सपायरी भी है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाऊंगा डेली चार्ट। अब डेली चार्ट के ऊपर जाने से पहले अगर आप लोगों को मेरे से कुछ सीखने को मिलता है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो नॉलेजेबल लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से ना तो आप लोगों के जेब से कुछ चला जाता है ना तो मेरे जेब में कुछ चला आता है। लाइक करने से क्या मिलता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो कृपया करके एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करना ताकि उन लोगों तक भी जेन्युइन जानकारी और सच्चाई और सीखने को मिल सके। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो हमने अपने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर क्या कुछ डिस्कशन किया था। यहाँ पर मैंने यहाँ पर आप लोगों को कहा था, यहाँ पर आप लोगों को सिखाया था, जो अगर निफ्टी 50 के अंदर नीचे का मूवमेंट दिखाना होगा तो यहाँ से हमें एक क्या देखने को मिलेगा, रिट्रेसमेंट, ठीक है। रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल सकता है। देखिए ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है और ना मैं कभी आप लोगों को कॉल पुट के लिए कहता हूं, हमेशा कहता हूं आप लोग सीखने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया करो। बहुत सारे लोग समझते हैं क्या 5 सेकंड 10 सेकंड या फिर 15 सेकंड वीडियो देख करके बहुत बड़ा ट्रेडर बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें सीखना जरूरी होता है। अगर आप लोग किसी भी फील्ड के अंदर जाते हो तो वहां पर सबसे ज्यादा जरूरी क्या पड़ता है, वो पड़ता है एक्सपीरियंस का। आपके अंदर क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, आप कितना उसके बारे में जानते हो। कोई बिजनेस हो, कोई जॉब हो, उसके अंदर आप लोगों के अंदर क्या होना चाहिए, आपके अंदर स्किल होना चाहिए, जो आप उस काम के बारे में कितना जानते हो, आपको कितना एक्सपीरियंस है उस काम के बारे में। तो देखिए ये मार्केट है, यहाँ मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमें सीखना जरूरी होता है। सीखना हमें जरूरी उतना ही है जितना हम इस चार्ट को देखेंगे उतना ही हम इससे सीख पाएंगे। अब मुझे 14 साल हो गया, 14 साल में भी मुझे अभी ना कुछ तो सीखने को मिलता ही रहता है, ठीक है। तो देखिए निफ्टी 50 के अंदर अगर इस लेवल से अगर रेजिस्टेंस ले लेती है, रेजिस्टेंस कौन सा लेवल, 25,000
830 के आसपास अगर रेजिस्टेंस ले लेती है और डेली चार्ट के ऊपर अगर हमें एक रेड कैंडल मिल जाती है तो हमें एक नीचे साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, इससे पहले तो हम देखिए जब तक निफ्टी 25,700 के ऊपर काम कर रही है तब तक तो हमें यहाँ पर नीचे का मूवमेंट मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो क्या ही देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर देखोगे ना लेवल यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन सा निकल के आ रही है, तो अभी के टाइम पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक लेवल है। लेवल कौन सा है? तो पहला जो लेवल निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला 25,877 का लेवल है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। और नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे सपोर्ट की, तो जो अभी के टाइम पर जो सपोर्ट निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है ये वाला 25,553 का लेवल। ये हमारे लिए एक सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है निफ्टी 50 के अंदर। कहीं ना कहीं अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे जाती है तभी हमें एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और ऊपर की तरफ अगर हम बात करेंगे तो ये जो रेंज है यहाँ पर 25,877 से लेकर के 25,950 का ये पूरा ट्रैप रेंज रह सकता है। निफ्टी 50 के अंदर एक ऊपर का मूवमेंट हमें तब देखने को मिल सकता है जब इसके ऊपर निकलती है। लेवल कौन सा है? तो 25,950 का। निफ्टी 50 जब इस लेवल के ऊपर निकलती है तब हमें एक ऊपर साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी के टाइम पर जो रेजिस्टेंस है 25,877 का, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। ठीक, चलो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों को ले चलता हूं। अब यहाँ पर लॉजिक समझते हैं। तो लॉजिक अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो इस लेवल को देखिए कितने बार ब्रेक किया है। पहला नंबर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुली आज के दिन, उसके बाद यहीं से सपोर्ट लिया ऊपर, फिर उसके बाद देख सकते हो यहीं से सपोर्ट लिया फिर ऊपर। ठीक है, तो ये लेवल तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है अभी के टाइम पर निफ्टी 50 के अंदर। ठीक है, अब आप लोगों के लिए है या नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। बहुत सारे लोगों को लगता है जो मैं ऐसे बोलता हूँ, लेकिन भाई साहब मैं जो चीजें बोलता हूँ ना वो आप लोगों को सीखने के लिए बोलता हूँ, आप लोग सीख सके, आप लोगों को जानकारी मिल सके। मगर आप लोग सीखना चाहते नहीं हो, आप लोग समझना चाहते नहीं हो, सिर्फ यहाँ पर कॉल पुट करने के लिए आते हो। तो देखिए ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अगर आप लोग सीखोगे नहीं तो चीजों आप लोग समझ में नहीं आ सकती है। चीजें समझना हमें बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो देखिए जब इस लेवल के ऊपर गई थी निफ्टी तो हमें एक ऊपर का मोमेंट देखने को मिला था। ठीक है, और उसके बाद देख सकते हो इस लेवल को ब्रेक किया तो नीचे का मोमेंट देखने को मिला था। और उसके बाद देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ से रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे लिए लेवल इंपॉर्टेंट है 25,877 का, अगला लेवल हमारे लिए 25,950 का। तो कहीं ना कहीं अगर 25,950 के ऊपर निकलती है निफ्टी तो हमें एक ऊपर साइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है। जब तक 25,700 के ऊपर है और 25,950 के नीचे है तब तक हम निफ्टी 50 के अंदर क्या रह सकते हैं? न्यूट्रल रह सकते हैं। ना तो हम ऊपर साइड की तरफ ज्यादा जा सकते हैं, ना तो हम नीचे साइड की तरफ ज्यादा जा सकते हैं। इस बात का हम ध्यान में रख करके चल सकते हैं। तो अब यहाँ पर लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट रह सकती है? तो अब यहाँ पर देखिए, अब ये यहाँ से लेवल हटा देता हूं। अब ये हमारे लिए 3 लेवल है जो कि जरूरी वाले लेवल है। पहला लेवल कौन सा लेवल है? तो अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो ऊपर के तरफ है 25,877। दूसरा लेवल की बात करेंगे तो 25,950। तीसरा नीचे की तरफ बात करेंगे तो 25,553 का लेवल, जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है निफ्टी 50 के अंदर। तो देखिए कहीं ना कहीं अगर कल के दिन थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है या फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो हमें यहाँ पर क्या देखना है? जो पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा हम उसके लो को यहाँ पर मार्क करके चलेंगे। उसके बाद लो को ब्रेक कर जाती है, रिट्रेसमेंट करके नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं अपने हिसाब से कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है 25,950 का लेवल है, अगर इसके ऊपर गैप अप खुल जाती है तो कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है तो यहाँ पर हो सकता है हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है निफ्टी 50। ठीक है, ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है ऊपर का भी मूवमेंट दिखा सकती है, लेकिन मैं अपने प्रेडिक्शन, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
अब मान लीजिए थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है, थोड़ा बहुत यहाँ कहीं ना कहीं खुल जाती है, 700 के आसपास खुल जाती है, या फिर मान लीजिए यहाँ पर 25,600 के नीचे खुल जाती है, सीधी सीधी बात, ठीक है। तो अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर सेलर को ट्रैप किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा ना, उसके हाई को यहाँ पर मार करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद कहीं ना कहीं अगर हमें 25,700 से अगर हमें रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे निफ्टी 50 के अंदर, यहाँ से क्योंकि देख सकते हो एक बार दो बार, यहाँ से अगर हमें एक रेड कैंडल मिल जाती है इस लेवल के आसपास, तो हम इसके लो को मार करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ कहीं ना कहीं जा सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। अब यहाँ पर एक कंडीशन क्या हो सकती है, मान लीजिए कहीं ना कहीं इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, 25,553 के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है निफ्टी 50 हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि ये जो लेवल है ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है निफ्टी 50 के अंदर। अभी के टाइम पर अगर हम बात करेंगे तो जो अभी के टाइम पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए निफ्टी 50 के अंदर निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 25,550 का, जो कि यहाँ पर एक लेवल भी हो जाता है 25,500 का साइकोलॉजी का लेवल, ठीक है। तो इस लेवल पर हमें अभी के टाइम पर नजर बना करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर इस लेवल के आसपास आती है तो एक हमें ऊपर का मोमेंट देखने को मिल सकता है। ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रेडिक्शन का मतलब यही होता है जो हमें यहाँ पर थोड़ा सा देखना चाहिए, चीजों को समझना चाहिए। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोग के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस यहाँ पर सीधा सीधा जो निकल के आ रही है 58,588 का, और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट जो निकल के आ रही है ये पूरा का पूरा रेंज रह सकता है 56,614 से लेकर के 57,614 से लेकर के 57,480, ये पूरा रेंज रह सकता है सपोर्ट का। और अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ये हमारे रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर निफ्टी थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है, यहाँ खुल जाती है, यहाँ खुल जाती है, तो पहला 5 मिनट का जो भी कैंडल बनती है हम इसके हाई को यहाँ पर मार करके चल सकते हैं, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में भी जो पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा उसके हाई को यहाँ पर मार करके चल सकते हैं, उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, जो कि लेवल है आप लोगों के सामने है यहाँ पर 58,588 का, तो ऐसे कंडीशन में हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर कहीं ना कहीं इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, इस रेंज में खुल जाती है 57,614 से लेकर के 57,480 के बीच में, तो ऐसे कंडीशन में हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन रह सकती है उसके हिसाब से जो है हमें देखना चाहिए और प्रेडिक्शन को समझना चाहिए, सीखना चाहिए। मार्केट में ज्यादा कॉल पुट नहीं करना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान में रखा करो, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये जो लर्निंग वीडियो था आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।